मिष्ठान फूड के शेयर काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि गिरावट ही हो रही है। तो अगर आप मिष्ठान फूड में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे आप एक एक पॉइंट को समझ पाएँ। और इस वीडियो में मैंने 2 ऐसी ख़ास बातें भी बताई हैं जो आने वाले समय में मिष्ठान फूड के शेयरों को ट्रिगर कर सकती हैं। आने वाले समय में मिष्ठान फूड के शेयरों में तेज़ी बन सकती है, ऐसा इस पॉइंट से क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल जानेंगे क्या है इस वीडियो में ख़ास। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिष्ठान फूड, जैसा कि सभी को पता है, 1981 में स्टार्ट हुआ था। कंपनी मेनली जो है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का काम करती है, राइस, व्हीट और पल्स के लिए, और यहाँ पे साल्ट को भी लेके। तो यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट है मेनली साल्ट में अगर देखें तो रेगुलर साल्ट, क्रिस्टल साल्ट, रॉक साल्ट, और व्हीट में व्हीट रेड एंड ब्लू, और पल्स में तुअर दाल और बासमती राइस में इनके ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। तो इन चीज़ों में कंपनी डील करती है। तो मिष्ठान फूड की बात कर लें तो कंपनी ने अपना जो 52 वीक लो है वो 23 मई 2023 को लगाया था, और वहाँ से अभी के टाइम शेयर लगभग 21% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और कंपनी ने अपना 52 वीक हाई 6 फरवरी 2024 को लगाया था, और कंपनी का 52 वीक हाई ₹26.40 का था। तो इस हिसाब से देखें तो जैसा 31% का करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे अब बड़ा मौका नज़र आ रहा है। तो कंपनी के परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे ईयर टू डेट में कंपनी 7.95% का रिटर्न दे चुकी है। 1 महीने में 11% का निगेटिव रिटर्न है। 2 महीनों में या 3 महीने की बात करें तो 21% से ज़्यादा का रिटर्न निगेटिव है, और 6 महीनों में 39% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 साल में कंपनी ने पैसे 146% से ज़्यादा बढ़ाए हैं, और 3 साल में 671% का मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। वो खास पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो आने वाले समय में शेयर प्राइस को ट्रिगर कर सकते हैं अप के साइड में। तो यहाँ पे जो FIIs का स्टेक है वो बेहतरीन ढंग से बढ़ा हुआ है। दिसंबर 23 में 2.23% का था, जो अभी बढ़ के 5.82% हो गया है। इस पर आप बिल्कुल गौर करिए। और यहाँ पे जबकि प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा सा कम किया गया है, ये भी आप गौर करिएगा। और यहाँ पे जो दूसरा ट्रिगर पॉइंट बन के आ रहा है, कंपनी 2021 में इथेनॉल प्रोजेक्ट को लेके एक अपडेट दिया था। तो इस आने वाले क्वार्टर में जहाँ तक उम्मीद है इथेनॉल प्रोजेक्ट पे कुछ बातें हो सकती हैं, तो यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर मिल सकता है। और तीसरा जो बड़ा पॉइंट निकल के आया है वो ये है कि कंपनी की आज जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो कंपनी का जो नेक्स्ट मीटिंग रखा गया है वो बृहस्पतिवार 16 मई को रखा गया है 11 बजे कंपनी के ऑफिस पे। तो वहाँ पे जो मीटिंग होनी है वो मेनली कंपनी के जो रिजल्ट है उसके लिए होनी है, जिसमें स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और दूसरा, कंपनी कोई अगर फाइनल डिविडेंड अनाउंस करना चाहती है तो की भी सूचना उस दिन मिलेगी। और तीसरा जो है, यहाँ पे कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट अगर होता है या कोई बड़ा बिजनेस अपडेट होता है तो उसकी सूचना कंपनी देगी। तो 16 मई का दिन आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। उस दिन यहाँ पे बड़ा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अब मिष्ठान फूड के शेयरों में थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ पे आप मिष्ठान फूड के शेयरों में अगर निवेशित हैं या निवेश करने की इच्छा रख रहे हैं, तो अब इन शेयरों पे अब आप ध्यान बना के बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े पॉइंट्स बन के आए हैं वहाँ से कुछ होता हुआ नज़र आ सकता है।